हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सबका मेवन की एक न्यू वीडियो के अंदर। ये जो वीडियो है ना, एक फिबोनाची बेस्ड पे है और एक एंट्री मॉड्यूल समझ सकते हो आप इसे, और एक इजी एंट्री मॉड्यूल और एकदम बहुत हाई रिवॉर्ड और बहुत लो रिस्क के साथ में आप इसे एंट्री मॉड्यूल समझ सकते हो। ठीक है, देखो ये है जो वीडियो है मेवन का OTE एंट्री वीडियो है। OTE फर्स्ट टाइम जो है आईसीटी ने दिया था, बट उनका OTE डिफरेंट है और हमारा OTE डिफरेंट है। यूज सब में फिबोनाची का है। मैंने जो आईसीटी का OTE है उसका और रिफाइन किया है OTE को, और मैं इसे मेरा नाम दे रहा हूँ। आप चाहो तो नाम किसी का भी समझ सकते हो, मैंने इसको थोड़ा रिफाइन किया है क्योंकि आईसीटी का OTE थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मैं ये जो OTE बता रहा हूँ हो सकता है किसी ने कवर किया हो, मेरे को श्योरिटी नहीं है क्योंकि मेरे को नहीं पता कौन क्या कंटेंट डाल रहा है। बट मैं ये इतना जानता हूँ कि हाँ, ये OTE मैंने कहीं से किसी और से सीखा नहीं है। ये बस चलते फिर मतलब कोशिश करते करते डिजाइन हुआ है। ठीक है, ये OTE की फुल फॉर्म होती है यहाँ पे ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। ओके, ट्रेड एंट्री। ओके, ये जो है OTE की डेफिनेशन है। OTE को यूज कैसे करना है इसको समझना आपको। ओके, इसको फिबोनाची है तो फिबोनाची को यूज लेना है और फिबोनाची में एक सेटिंग करनी है आपको। ठीक है, 50% तो ऑन होता है ये प्रीमियम डिस्काउंट के लिए, ये सेट करना है। आईसीटी का यहाँ पे होता है 0.618 से होता है, वो 0.792 के लमसम तक उनका होता है। हम और रिफाइन किए हैं, मतलब जो भी ये OT सेटअप है उसको और ज़्यादा हमने रिफाइन किया है। ठीक है, 0.718 से 0.792 ये हमारी एक OT रेंज है। अब इसको प्ले कैसे करना है उसको समझते हैं। आप स्ट्रक्चर मैपिंग जानते हो, नहीं जानते तो आप चेक करें, एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग, मल्टी टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर मैपिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पे एक इंड्यूसमेंट पॉइंट होगा। ओके, ये IDM पॉइंट और ये जो है आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। ओके, ये होगा बॉस पॉइंट, IDM और बॉस। ओके, तो चेंज ऑफ करेक्टर कहाँ पे आएगा, जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा तो आपका चौक जो पॉइंट है वो यहाँ आएगा। ठीक है, अब होता क्या है देखो, मार्केट कहीं ना कोई लेवल से बाउंस हुआ है, जैसे यहाँ से। तो ये जो है सबसे आपका स्विंग लो पॉइंट बना, मीनिंग जहां से स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ है वो लो पॉइंट है, और जहां पे वो एंड हो रहा है, मतलब स्ट्रक्चर का हाई पॉइंट डिसाइड हो रहा है, वो इसका एंड पॉइंट है। तो हम फिबोनाची कहाँ से लगाएंगे, इसके लो पॉइंट से इसके हाई पॉइंट तक। ये अब जब मार्केट इंड्यूसमेंट लेके रिट्रेस करेगी तो हम एक एंट्री देख सकते हैं, OTE एंट्री, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, जो कि हमारा ये लेवल है। मार्केट आया, हिट किया एंड देन अगेन कंटिन्यू। ओके, स्ट्रक्चर माइंड में रखना है। ओके, अब देखो वापस IDM यहाँ पे बना, एक IDM पॉइंट इस रेंज पे बना, यहाँ पे एक IDM बना, मार्केट ने IDM कलेक्ट किया, तो फिर क्या होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लाइन यहाँ आएगी। अब हम यहाँ पे OT कैसे यूज करेंगे, हमारा OT यहाँ से लगेगा क्योंकि स्ट्रक्चर का लो पॉइंट ये है, और स्ट्रक्चर का हाई कहाँ डिसाइड हुआ, जैसे ही इंड्यूसमेंट करेक्ट हुआ तो बॉस यहाँ डिसाइड हुआ, तो स्ट्रक्चर का हाई पॉइंट ही डिसाइड हुआ। तो अब हमारा OT जो आ रहा है वो इस रेंज में आ रहा है, और मार्केट ने दिया है 50% करेक्शन, और मार्केट यहीं से रिवर्स हो रहा है। तो ऐसे में OTE एंट्री मिस भी होता है। OTE मतलब वहाँ पे लेवल पे नहीं आया, मतलब जैसे ऑर्डर ब्लॉक्स 1 2 3 ऑर्डर ब्लॉक्स है तो सेकंड पे नहीं आया या थर्ड पे नहीं आया, फर्स्ट या सेकंड से निकल गया, उस तरीके से। ठीक है, अब जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो आपका चॉक पॉइंट यहाँ पे आया। ओके, फिर वापस आपका IDM पॉइंट यहाँ आएगा पहले, फिर यहाँ आगे शिफ्ट होगा। ठीक है, अब जैसे ही IDM मार्केट कलेक्ट करेगी उसके बाद में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लाइन आएगी। ठीक है, और वापस ये जो OT एंट्री कहाँ से देखेंगे, जो ये लो पॉइंट है यहाँ से हाई पॉइंट तक वापस लगाया हमने, और उसी रेंज में आया मार्केट एंड देन अगेन कंटिन्यू। ये एक्चुअली में 0.71 से 0.80 एक एक्सट्रीम करेक्शन रेंज रहती है मार्केट की। 50% प्रीमियम से डिस्काउंट मार्केट को चलना ही रहता है, बट जब भी डीप पुल बैक होता है वो ऑलमोस्ट 80% के आसपास का होता है। ऑलमोस्ट 90% केस में सारे पुल बैक 80% के आसपास में ही होते हैं जो डीप पुल बैक होते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, उस बेस पे ही मैंने इसको डिज़ाइन किया है थोड़ा सा मेरे तरीके से। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा आपके साथ में रियल चार्ट पे शेयर करने की कोशिश करता हूँ। ये जैसे जाऊ का रियल चार्ट है, लेटेस्ट है। ठीक है, अब कोई भी इंडेक्स में ट्राई कर सकते हो इसको, क्रिप्टो कॉइन्स में करो, बिटकॉइन में करो, गोल्ड में करो, कोई और अदर करेंसी पेयर में करो, चाहे आप बैंक निफ्टी में करो। कंक्लूजन, आपका स्ट्रक्चर का लो पॉइंट से हाई पॉइंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप रैंडम स्विंग लो, रैंडम स्विंग हाई देख रहे हो और कह रहे हो कि OT नहीं।
आपको स्विंग हाई लो किस बेस पे बनाने, स्ट्रक्चर बेस पे। जैसे यहाँ पे, यहाँ लो पॉइंट था, एक पीओई से बाउंस हुआ है मार्केट, तो ये एक एमएसएस पॉइंट हुआ, इसका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पॉइंट हुआ। ओके, जो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है बेसिक आपको, ठीक है। उसके बाद में वापस किया, मार्केट का ये एक आईडीएम पॉइंट बना, यहाँ एक इंड्यूसमेंट पॉइंट बना। ओके, अब अगर यहाँ पे मैं ओटी लगाता हूँ तो कहाँ लगेगा, स्ट्रक्चर का लो पॉइंट, आईडीएम लिया तो स्ट्रक्चर का हाई पॉइंट ये डिसाइड हुआ यहाँ पे। ओके, दिस, ये और ये लो, तो ओटी कहाँ है, मेरी रेंज, ये रेंज मेरी ओटी रेंज है यहाँ पे। ये कौन सी रेंज रही, एक ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री जो यहाँ पे मेरी रेंज आई। ओके, ये ओटी रेंज है, ओटीई। ओके, अब देखो यहाँ से एंट्री बनी, टारगेट क्या रहेगा, स्विंग हाई, ठीक है, स्विंग हाई टारगेट रहेगा। और इन द केस जो आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। स्विंग हाई तो आपका बेसिक आप बुक करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है, -0.618 वाला, ठीक है। ये जो टारगेट है आपका, जो है नेक्स्ट टारगेट रहता है हमेशा मार्केट के लिए, ये तो बेसिक टारगेट सही है, यह है। इसको ब्रेक करने के बाद में अगला जो है यहाँ पे माइनस का 0.618 आपका टारगेट है। आप इसे देखना चाहो होल्ड करने के लिए तो यहाँ तक कर सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। अब जैसे वापस स्ट्रक्चर बेस पे देखें तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर यहाँ हुआ। ओके, आईडीएम कहाँ है, आईडीएम पॉइंट यहाँ है, यहाँ आईडीएम है। ओके, हम वापस ओटी लगा सकते हैं यहाँ से। ये अब स्ट्रक्चर का लो पॉइंट कौन सा है, ये वाला, यहाँ से यहाँ पे। ओके, परफेक्ट ओटी, वापस ये रहा यहाँ पे ओटी का लेवल, टैप किया मार्केट ने एंड देन अगेन रिवर्सल, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये जो यहाँ पे वापस ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। ओके, ये हो गया ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। अब वापस लो पॉइंट ये वाला बना, ठीक है। अब आगे स्ट्रक्चर कंटिन्यू करते हैं, स्ट्रक्चर कंटिन्यू है, यहाँ आईडीएम कंटिन्यू, यहाँ पे आईडीएम, आईडीएम कलेक्ट हुआ। ओके, अब देखो ये लो पॉइंट है स्ट्रक्चर का, ये हाई पॉइंट। अब ये आईडीएम करेक्ट हुआ है और ये 50% भी करेक्शन नहीं लिया, यहाँ पे कहीं पे इसका बन रहा है, जो अगर हम देखें एक ओटी मिलाना भी चाहे तो यहाँ पे आ रहा है, बट ये आया नहीं, ठीक है। तो अब आगे यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मार्क करो, तो ये हमारा क्या हुआ, एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है यहाँ पे, उसके बाद वापस एक आईडीएम, इसका आईडीएम यहाँ आ रहा है, ये आईडीएम पॉइंट है। ओके, और ये चौक पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे मार्केट में अगर हम देखना भी चाहें तो कहीं पे भी प्रॉपर एक एंट्री बनती नहीं ओटी बेस पे। यहाँ पे अगर हम लगाना भी चाहें तो आईडीएम के साथ में ही ओटी बन रहा था, तो वहाँ पे एंट्री नहीं बनती, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, चौक हुआ, तो इसका मतलब 15 मिनट था, तो वापस 4 आवर्स का पीओई देखो, 4 आवर्स के यहाँ कहीं पीओई होगा तो मार्केट वापस यहाँ से कंटिन्यू की होगी। तो वापस फिर क्या करोगे, जैसे यहाँ से स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट होगा तो वापस आप इसमें लो पॉइंट से हाई पॉइंट, जो ये हाई डिसाइड हुआ यहाँ, अब देखो यहाँ पे 50% से ही मार्केट रिवर्स हुआ है। मार्केट दो ही पॉइंट से मेजर रिवर्स होता है, एक 50% करेक्शन लेने के बाद और एक 70 से 80% की रेंज, जो हमारी स्पेशल ओटी रेंज है रिफाइन वाली, वहाँ से। अब अगर वापस इसका कहाँ से देखेंगे, यहाँ से ओटी लगाएंगे, ठीक है। ये अब ओटी एरिया कौन सा बनेगा, ये वाला एरिया ओटी स्पेशल एरिया बनेगा। तो अगर मार्केट इस रेंज में आता है, कोई आपको साइन देता है सिंगल कैंडल का बाय का, तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। मोस्टली आप एसएल ओटी के बिलो क्लोज का रख सकते हैं, बाकी इसके कंपेयर में कोई पीओई है तो और भी अच्छा है, और नहीं है तो आप सेफ्टी के लिए इसके पूरे लो पॉइंट का भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और 1.61 तक फिर भी आप टारगेट करोगे तो बहुत बड़ा टारगेट मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे पूरा ओटी बेस पे स्पेशल वीडियो था। मैं कुछ और बीटीसी, बैंक निफ्टी, किसी में भी देखो आप, हर एक इंडेक्स में आपको जो शो हो जाएगा। जैसे मार्केट जब भी डीप पुल बैक लेता है, जैसे यहाँ डाउन ट्रेंड में भी था, तो एक डीप, ये हमेशा एक पूरा पुल बैक ले रहा था मार्केट, तो ये हमेशा ओटी को रेस्पेक्ट कर रहा था। जैसे ये अभी ओटी रेंज के आसपास में है, यहाँ से एंट्री भी बन गई आपकी। इसके कंपेयर में क्या है, इसके कंपेयर में पूरा एक ऑर्डर फ्लो है यहाँ से, ये पूरा के पूरा एक ऑर्डर फ्लो है, तो आप इस पूरे ऑर्डर फ्लो को इसके साथ काउंट कर सकते हो और ओटी रेंज भी ले सकते हो साथ में, ठीक है। इस तरीके से बार बार आपको ओटी को यूज़ करना है और वो आपके लिए थोड़ा सा इजी कर देगा ट्रेड करना। अब यहाँ पे देखिए तो ओटी पूरा यहाँ से लगेगा, कहाँ से, यहाँ मिड में कोई स्ट्रक्चर नहीं बना है, तो हमारा ओटी का जो पूरा लेवल लगेगा वो इस रेंज से लगेगा यहाँ पे, और ओटी की रेंज ये वाली आएगी यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से जो है आपको ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री का जो मॉड्यूल है उसको यूज़ करना है, जो मैंने बिल्कुल रिफाइन करके दिया। कोशिश करूँगा आईसीटी वाला भी मैं आईसीटी की सीरीज़ में लाऊं, बट मेरे को ये वाला ओटी बेस्ट लगा है, उसमें रिस्क रिवॉर्ड बहुत लो रहता है, इसकी वजह से मैं उसको प्रेफर कम करता हूँ, इसलिए मैंने खुद ने कोशिश करके ये जो है रिफाइन ढूंढा है, ठीक है। तो ये है यहाँ पे ओटी बेस पे जो एंट्री बताया वो
और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है ट्रेड मेविन का, ज़रूर से ज्वाइन करें। आज मैंने गोल्ड की वीडियो अपडेट शेयर की है और अपडेट मैं शेयर करता रहता हूँ। जैसे कि कल जो है ट्विटर हैंडल पे यूरो का मैंने ट्रेड शेयर किया था आप सबके साथ में, और यूरो के ट्रेड में बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद में मैं जो है यहाँ पे गोल्ड के भी अपडेट्स वगैरह शेयर करता रहता हूँ, और जो भी अनाउंसमेंट रहेंगे मेंटरशिप के वो सब टेलीग्राम पे ही होंगे, तो टेलीग्राम ज़रूर से ज्वाइन कर दें। और ये देखो वीडियो भी मैंने डाल रखा है, शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस गोल्ड के अपडेट के, ठीक है। तो उसके लिए भी आप टेलीग्राम ज़रूर से ज्वाइन करें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन।